नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्राव्या है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन पर। सबसे पहले मेरा प्रणाम मेरे गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और पूरे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट और मास्टर्स को है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब लोग मेरे चैनल श्राव्या मौलिका और अन्य पीएमसी चैनल्स और बीएम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन चैनल्स में ऐसा बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब उनके जागृत, उनके बदलाव की जो कहानी है वो सब वहाँ पर पब्लिश हुई हैं। सब लोग जाकर उन सारे वीडियोस को देखें, क्योंकि ये एक सज्जन सांगत्य का बहुत ही मुख्य भाग है। हर रोज हमें ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, इन तीनों चीजों के लिए एक घंटा मतलब 3 घंटा अवश्य देना चाहिए। 24 घंटे में 3 घंटे ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के लिए जब हम देंगे, तब हमारा जीवन आध्यात्मिकता की प्रगति की ओर बढ़ता ही जाएगा। बाकी के 21 दिन, 21 घंटे जो भी आप करना चाहे आप वो कर सकते हैं, लेकिन इस समय में ये 3 घंटे बिल्कुल ही अपनी प्रगति की ओर आप दें। तो दोस्तों, अभी हम स्मरण करेंगे उन सत्य को, जो सत्य बहुत ही जरूरी है एक आनंदित जीवन जीने के लिए। सबसे पहला सत्य, हम सब भगवान हैं। मैं भगवान हूँ, आप भगवान हैं। हम में से कोई भी यहाँ एक साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन इस मनुष्य देह मतलब इस मनुष्य योनि, इस देह का हमने लिया हुआ है, धारण किया हुआ है, ताकि हम अत्यधिक अनुभव प्राप्त कर सके और ज्ञान अर्जित कर सके। जैसे ही हमारा यहाँ वो मुख्य उद्देश्य खत्म हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसे हम हर अपने कार्य के बाद जैसे हम घर वापस लौटते हैं, उसी प्रकार हमारा घर जो ऊपर हायर वर्ल्ड्स में है, हम वहाँ वापस चले जाएंगे जैसे ही यहाँ हमारा कार्य खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखें कि हर क्षण याद रखें कि हम भगवान हैं, और हर एक इंसान जो भी हमारे साथ है, जिसे भी हम देख रहे हैं, वो जीव जंतु, पशु पक्षी, सारी चीजें, पेड़ पौधे, सभी लोग भगवान हैं। सभी यहाँ पर हर एक जीव भगवान है। दूसरा सत्य, हम खुद अपने जीवन का निर्माण करते हैं। अन्य कोई भी ऊपर बैठा नहीं है जो हमारे जीवन का निर्माण करता है। हम अपनी जीवन की सृष्टि खुद करते हैं। हमारे जीवन में आज दुख है, सुख है, वो अच्छा जा रहा है, बुरा वक्त जा रहा है, चाहे जो भी क्यों ना हो, हमारे जीवन की डोर हमारे हाथ में है और हम ही उसे निर्धारित कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को, इन दोनों सत्य को हमेशा याद रखें। अब चलते हैं हमारे मुख्य विषय की ओर, जो है जिंदगी में, हमारे जीवन में आगे बढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे लोग आते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसी घटनाएं कुछ घटती है जिसके कारण हम रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। वो उम्मीद जो है हम उसे छोड़ देते हैं, या परिस्थितियों के कारण खुद को इतना कठोर बना लेते हैं कि हम वो जीवन जो प्रवाह होती है वो नहीं चलती है, वो नहीं होती है। हमेशा हमें उस पानी की तरह, उस नदी की तरह होना चाहिए जिसका पानी बहता जाता है, लेकिन उस पानी की तरह नहीं जो एक लेक में खड़ा हुआ मिले। जब हमारे जीवन में कोई भी दुर्घटना होती है, तब हम उसे इतना पर्सनली ले लेते हैं कि हम आगे बढ़ना भूल जाते हैं, या हमारे अंदर इतनी कठोरता डाल देते हैं, हम ये सोचते हैं कि आगे मुझे कोई भी कुछ ना कहे, इसके लिए मैं अपने लिए खुद एक ऐसा दीवार बना लूंगा या बना लूंगी कि कोई उसे तोड़कर वापस ना आ पाए, लेकिन वापस मतलब हमारे पास ना आ पाए। लेकिन जब हम वो दीवार बनाते हैं, वो दीवार बाकी बहुत सारे डोर्स को भी क्लोज कर देता है। याद रखिए, हर एक चीज को एक अनुभव पूर्वक देखें। अगर किसी ने आपके जीवन में आकर आपको कोई सलाह दिया है, या आपके जीवन में कुछ बुरा करने की कोशिश की है, या कोई दुर्घटना हुई है, सब जो भी हुआ है सब एक अनुभव के लिए या एक सीखने के माध्यम से ही हुआ है। जब आप ये बात याद रखेंगे,
तब जब आप सबको एक अनुभव की दृष्टि से, एक सीखने की दृष्टि से आप देखेंगे, तो आपको कुछ भी जीवन में कठोर नहीं लगेगा या कुछ भी आपको पीड़ा नहीं देगी। हाँ, हर एक परिस्थिति के बाद हम और जागरूक होंगे, हम और चीज़ों को समझेंगे, सँभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी भी अपने अंदर वो कठोरता ना बनाएँ। कुछ मेरे जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसके कारण एक समय ऐसा था जब कुछ समय तक, कुछ ज़्यादा ही समय तक मैं बहुत कठोर बनी रही। फिर बहुत ही प्राकृतिक तौर पर वो कठोरता जो है वो पिघल गई और फिर से मेरा स्वाभाविक जो मेरी नेचर थी, जो मेरी प्रकृति है, वो वापस आ गई। ये सारा इंसिडेंट होने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब मुझे लगा मैंने ऐसे ही अपना बहुत समय कठोरता में व्यतीत किया है, जबकि ज़रूरत नहीं थी। ऐसे होते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण जब हमें बहुत ही कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसी वक़्त हमें सत्य के साथ रहना है। जब जीवन में सब अच्छा होगा तब तो सत्य के साथ रहेंगे ही, लेकिन हमारे ध्यान या हमारे ज्ञान की परीक्षा तभी होगी जब कठोर परिस्थितियाँ आएँगी, मुश्किल से मुश्किल लोग आएँगे, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जब हम उसमें अटल खड़े रहेंगे, तब हम सही तौर पर हम सफलता हासिल करेंगे। लेकिन उसके बजाय हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें कुछ कह देता है या कुछ परिस्थितियाँ आ जाती है, हम उसे मुँह मोड़ लेते हैं और सख्ती हमारे अंदर ले लेते हैं। खुद को और सख्त बना लेते हैं ताकि कोई हमें आकर कुछ और फिर से ना कह पाए। लेकिन सख्ती रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक परिस्थिति वो चाहे जैसे भी हो, उससे सीखे। सीखे कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, आप दूसरों को हानि ना पहुँचाएँ। सबको अगर हम एक गुरु के तौर से देखेंगे, तब हम और अच्छी तरह से सीख पाएँगे। और ये सीख जो है वो हमारे जीवन में हमें और आगे बढ़ाएगी और प्रगति की ओर ले जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों, अपने अंदर कठोरता ना बनाएँ, अपने आप को सख्त ना बनाएँ, लेकिन जो भी सिचुएशंस आते हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को और फ्लेक्सिबल बनाएँ और देखें कि आप कितना सत्य में हो। अगर ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ है, उस वक़्त आप सत्य को भूल गए हो, तो सत्य को और याद करें और देखें कि अगली बार जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तब आप खड़े रहें उस सिचुएशन पर बहुत अच्छे तरह से। जब मेरे जीवन में पहली बार वो एक्सीडेंट हुआ था, खुद को मैंने कुछ दिनों के बाद मैंने मेरे अंदर मैं सत्य को ज्ञात करती रही, लेकिन कहीं न कहीं मुझ में एक तरह की कड़वाहट भर गई थी कि ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रकार क्यों हुआ है? ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई हैं? क्यों मैं कुछ चीज़ें झेल नहीं पा रही हूँ? लेकिन जैसे-जैसे वो सारे दिन बीते, मैंने कुछ पुस्तक पढ़े, जब मैंने लोगों से सज्जन साँगत्य किया और जब मैंने ध्यान किया, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे और सत्य के बारे में पता चला और फिर मैं उस सत्य पर खड़ी रही। उसके बाद जब मेरे जीवन में उसी तरह के या उससे और भी कठिन परिस्थितियाँ आई, तब मैं अटल रूप से खड़ी हो पाई। तो कभी भी अपने आप पर ज़्यादा या बिल्कुल सख्ती मत दिखाएँ। अपने आप के साथ भी कोमल रहे, बहुत आवश्यक है और जीवन में आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। जो भी परिस्थितियाँ हो, जैसे भी लोग हो, हमेशा अपना तन और मन को एक जगह रखें। होता ये है कि हम सुबह उठते हैं, लेकिन हमारा मन कल रात्रि के समय जो कोई एक सिचुएशन हुआ है उस पर रह जाता है या 1 साल पहले जो हुआ है उस पर रह जाता है या कोई दिन जब वापस आता है हम वो याद करते हैं जो कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले हुआ है। इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो भी अगर आपके अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है या आपकी भावनाएँ कुछ अलग है, तो बस उसे ऑब्ज़र्व करें, देखते जाएँ, एक साक्षीभूत के जैसे देखते जाएँ और जितना भी हो सके सत्य को ज्ञात करते रहे, वो चला जाएगा। याद रखिए, अगर आप आज दुखी हैं, तो वो इसीलिए हैं कि क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि आप दुखी होंगे। अगर आप निर्णय लेंगे कि परिस्थितियाँ जैसे भी हो, मैं आनंदित रूप से रहूँगा, तब आप आनंदित ही रहेंगे। याद रखिए, जहाँ आपका तन है वहीं आपका मन होना चाहिए। मतलब आज मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं सेशन दे रही हूँ, मेरा मन यहीं होना चाहिए। मेरा मन उस विषय में या उस व्यक्ति के पास या उस जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ मैं कभी एक वक़्त रुक गई थी।
याद रखें, कहीं पर भी ना रुके, हमेशा आगे बढ़ते रहे। अगर वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से देखें तो क्या होता है, मैं बताती हूँ। जब हमारे जीवन में कोई बहुत ही एक सुखद कोई घटना घटती है, घटना तो घट चुकी होती है, हम आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन कभी भी जब हम उस घटना के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हम वहां जाते हैं, हम उस घटना के एनर्जीज के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और सडनली हमारे एनर्जीज हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन यही अगर हम किसी ऐसी घटना के बारे में सोचे जहाँ कुछ अनप्लेजेंट चीजें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जो हमें अच्छी नहीं लगी, तो क्या होता है, वहां पर एनर्जीज डाउन होते हैं, और जब हम उस घटना के बारे में सोचते हैं तो उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं, और हमारे एनर्जी जो है यहाँ पर डाउन हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी अपने पास्ट के साथ कनेक्ट मत कीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में कोई अच्छी लर्निंग्स हो या बहुत एक ऐसी चीज हो जिससे आपको प्रेरणा मिले या आपकी एनर्जी बढ़े, तब उसके बारे में प्रेरणा लेने के लिए चाहे तो सोच सकते हैं, वो भी अगर आवश्यक हो तो। वरना आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, जहां आपका तन है वहीं आपका मन होना चाहिए। मन को कहीं पीछे ना छोड़े, उसे हमेशा हमेशा आगे लाते रहे। कैसे लाएंगे, अपने सांसों के साथ रहे। हमेशा जब आप इस मूवमेंट में रहोगे, आपका मन यही होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम सब लोग मिलकर ध्यान करेंगे। जो लोग ध्यान में नए हैं, मैं उनको ध्यान की विधि बता दूं। आंखें बंद कीजिए, उंगलियों में उंगलियां डालें, पैरों को क्रॉस करें। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई सोच विचार नहीं। अपनी पूर्ण दृष्टि अपनी सरल और सहज श्वास पर बनाए रखें। उश्वास निश्वास के साथ एक हो जाए। सांसों की धारा और मन की धारा को एक बनाए। कोई भी आंखें ना खोले, ध्यान में निमग्न हो जाए। कोई सोच विचार नहीं। अपनी पूर्ण दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर। कोई भी आंखें ना खोले, सांसों के साथ एक हो जाए।
कोई सोच विचार नहीं, अपनी पूर्ण दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर। सांसों के साथ एक हो जाए, कोई भी आंखें ना खोले।
कोई सोच विचार नहीं, ध्यान में निमग्न हो जाए। अपनी पूर्ण दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर। कोई भी आंखें ना खोले।
आखिरी 2 मिनट ध्यान में बने रहें, कोई भी आंखें ना खोलें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज के इस सेशन पर सम्मिलित हुए। फिर से हम मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।